Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for the हेलो regular दोस्तों, updates. मेरा नाम है सी जसमीत सिंह अरोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने मेरे लास्ट वीडियो 6 टिप्स टू क्रैक सीए एग्जाम को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आज मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर आया हूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप 60 प्लस मार्क्स गारंटीड अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में सिक्योर कर सकते हैं, गारंटीड। और अगर आप एग्जामिनेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इफ यू वांट कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए तो नॉर्मल स्पीड की जगह आप इसे 2x स्पीड में देख सकते हैं, पर वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। एक भी पॉइंट मिस किया तो आपकी एग्जामिनेशन मिस हो सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, स्ट्रेटजी बताने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना बचा है और हम कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से बुक, कौन कौन सा मटेरियल कवर करेंगे फॉर रिवीजन पर्पस। मैंने कैलकुलेशन जो करी है वो 1 फेब से करी है, क्योंकि इधर जनवरी में लास्ट 2-3 डेज रह गए हैं, इतना तो हमें वार्म अप होने में ही निकल जाएगा। तो मेन जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है दैट विल बी फ्रॉम 1 फेब ऑनवर्ड्स। तो अगर आप मई 19 में अपीयर कर रहे हैं, आपके पास लमसम 90 डेज पड़े हैं। अगर आप 1 फेब से 30 अप्रैल 1 फेब से 30 अप्रैल तक देखते हो तो 89 डेज है, विच इज ऑलमोस्ट 90 डेज। हमें इन 90 दिनों में क्या क्या मटेरियल कवर करना है? हमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कवर करना है। स्टडी मटेरियल का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा लगा होना चाहिए। हमें पिछले पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको सजेशन दूंगा, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर जरूर लगाइएगा। आरटीपी हमें लगाने 4 अटेम्प्ट्स के, इंक्लूडिंग करंट अटेम्प्ट। यानी कि अगर आप मई 19 दे रहे हैं तो हमें मई 19 का लगाना है, नवंबर एंड मई 18 का लगाना है, एंड हमें नवंबर 17 का लगाना है। इतना तो करना ही है। अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमें एक रेफरेंस बुक लगानी है। यह उस टीचर की हो सकती है जिस टीचर से आपने पढ़ा है, ठीक है। तो जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है या आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो जो भी रेफरेंस बुक आपने कवर करी है, आप उस रेफरेंस बुक को कवर कर सकते हैं। कुछ टीचर्स की बुक में ऊपर वाले तीनों मटेरियल इंक्लूडेड होते हैं, तो हमें उन्हें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बारी ये मटेरियल गो थ्रू कर लीजिएगा, ताकि आप ये श्योर हो जाए कि आपके रेफरेंस बुक में ऊपर वाले सारे क्वेश्चंस जो कि आईसीएआई के हैं वो कवर्ड है, ठीक है। तो हमें इन 90 दिन में इन 4 चीजों को लेके चलना है। इंस्टीट्यूट का मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के पेपर और आरटीपी 4 अटेम्प्ट के इंक्लूडिंग करंट अटेम्प्ट। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। हम 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी में हार्डवर्क नहीं चलता है। हार्डवर्क हो गया पुराना, इसको डस्टबिन में डाल दो, किसी काम का नहीं है हार्डवर्क। हमें क्या करना है? सीए एग्जाम क्रैक करना है एक बार में। मई 19 आप चाहते हो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। एक बहुत अच्छी लाइन्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको पढ़ते हैं। स्वेट इन पीस सो दैट यू डोंट ब्लीड इन वॉर। सर, हमारी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि पेपर देखकर हमको धक्का ना लगे, हमें पेपर अच्छे से आता हो, हम पेपर को कॉन्फिडेंटली डील कर सके। तो उसके लिए हमें इन 90 दिनों में इतनी मेहनत करनी है कि वो 3 घंटे हमारा हाथ ना रुके और हमें बिल्कुल भी टेंशन ना हो, पूरा पेपर हम कॉन्फिडेंटली फेस करें। बात समझ में आ रही है? स्वेट इन पीस सो दैट यू डोंट ब्लीड इन वॉर। चलिए, अब ये कैसे स्वेट करना है पीस में, इन 90 दिनों में कैसे मेहनत करनी है। फर्स्ट रिवीजन, पहला रिवीजन आप कंप्लीट करेंगे 35 डेज के अंदर। जी हां, 35 दिन के अंदर। आपको 10 घंटे पढ़ना पड़े इसके लिए आप 10 घंटे पढ़िए, आपको 12 घंटे पढ़ना पड़े इसके लिए आप 12 घंटे पढ़िए, आपको 15 घंटे पढ़ना पड़े इसके लिए 15 घंटे पढ़िए। लेकिन 35 दिन में आपका पहला रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बाय हुक और क्रुक। कुछ भी करिए, 35 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है एक बारी। आइए, डू ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम मटेरियल सिलेक्टेड अबव। 4 मटेरियल सिलेक्ट किया आपने, आईसीआई का स्टडी मटेरियल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, आरटीपी एंड रेफरेंस बुक, बट ओनली 40
50% ऑफ द क्वेश्चंस नीड टू बी सॉल्व कंप्लीटली। बात समझ में आ रही है? बाकी क्वेश्चन का क्या होगा सर? बाकी क्वेश्चन हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन में नई चीज नहीं होती है, हर क्वेश्चन में नई चीज नहीं होती है, हर क्वेश्चन मिलता जुलता होता है एक दो एडजस्टमेंट्स के अलावा, एक दो चीजों के ट्रीटमेंट के अलावा। तो हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है या हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। हमें क्या करना है? हमें केवल 40% ऑफ द क्वेश्चंस नोटबुक में सॉल्व करने हैं, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। से क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सिमिलर है, सब्जेक्ट टू 2 एडजस्टमेंट्स। तो हमें फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूरा लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो 2 एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं है, हम केवल वही 2 एडजस्टमेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल सेम है। जब 2 सॉल्व करके आ रहे हैं तो दोबारा से 4 में मेहनत क्यों करें? 4 में हम सिर्फ वही वाला पार्ट सॉल्व करेंगे जो हमने 2 में सॉल्व नहीं किया, यानी कि उसी एडजस्टमेंट को डील करेंगे जिस एडजस्टमेंट को हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डील नहीं किया। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवरेज करना। तो अगर आपको चारों मटेरियल कवर करने हैं 35 दिन में, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक एक क्वेश्चन को नोटबुक में सॉल्व करोगे, बेवकूफी है। हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सिमिलर क्वेश्चंस को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। जो उसमें अलग से एडजस्टमेंट है, जो उसका अलग से क्रक्स है, क्रंच है, मजा है, केवल उस क्रंच मजे को सॉल्व करो और बाकी को इग्नोर कर दो। क्लियर? अब आप क्या करेंगे? एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे। बना हुआ है ठीक है, नहीं बना हुआ है तो बना लीजिए। इस सेपरेट रजिस्टर में आप क्या लिखोगे? सर इस सेपरेट रजिस्टर में चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, एजम्पशंस होंगे। यानी कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 लगाया है तो चैप्टर नंबर 1 के सारे फॉर्मूलाज, सारे एजम्पशंस, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एक जगह पे जॉट डाउन होंगे। और जहां पर ये कॉन्सेप्ट्स आपके ओवर हो रहे हैं, फिर आप 2 कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम होगा रिवीजन नंबर 2 का और एक कॉलम होगा रिवीजन नंबर 3 का। फर्स्ट रिवीजन हो गया, तो फर्स्ट रिवीजन में से हम अब क्या करेंगे? क्वेश्चंस फिल्टर करेंगे, क्योंकि हमने पहले रिवीजन में सारे क्वेश्चंस लगाए। अब सेकेंड रिवीजन में हमें सारे क्वेश्चंस लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेकेंड रिवीजन के लिए। Write down important questions along with their पेज नंबर। पेज नंबर भी नोट कर देना ताकि बार बार आपको पेज ढूंढने में परेशानी ना हो। लास्ट डे में ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पेज नंबर वाली। रिमेंबर देयर शुड बी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक। तो अगर चैप्टर 1 में आपने 6 टॉपिक पढ़े, हो सकता है इसका टॉपिक नंबर 2 बहुत इजी हो, ठीक है, आपको बच्चों जैसा लग रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे? टॉपिक नंबर 2 से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें लास्ट डे में सब टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। भले इजी है, लेकिन हमें इस टॉपिक को देखकर जाना है, क्योंकि जो इजी होता है बाद में अगर रिवाइज नहीं किया तो यही घातक हो जाएगा हमारे लिए। टफ चीजें तो हमें याद रह जाती है कई बारी, और इजी चीजें हम कई बारी भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी टॉपिक को हमें मिस नहीं करना है। हर टॉपिक से एटलीस्ट हमें एक क्वेश्चन तो सेकंड रिवीजन में फॉरवर्ड करना है। अब सर कितने क्वेश्चंस सजेस्ट करते हो आप कि आप फॉरवर्ड करोगे? देखिए एटलीस्ट 60% ऑफ द क्वेश्चन नीड्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड। देखिए अब ये जो परसेंटेज है ये वेरी कर सकता है। आप 70% भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये नहीं कि रिजिड। आप 50% भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 60% क्वेश्चन सेकंड रिवीजन में जाने चाहिए। आपको लगता है कि 50% से काम हो जाएगा तो 50%, आपको लगता है 70% की जरूरत पड़ेगी तो 70% क्वेश्चन को आप सेकंड रिवीजन के लिए फॉरवर्ड करेंगे, और अपने इस रिवीजन 2 वाले कॉलम में उन क्वेश्चंस को आप मेंशन कर देंगे। तो अब पहले रिवीजन के बाद आपके पास क्या हुआ? सर जब पहला रिवीजन 35 डेज में कंप्लीट हुआ तो हमारे पास एक रजिस्टर रेडी है जिसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें सेकंड रिवीजन में लगाने हैं तैयार है। आपने मेजर मेहनत कर ली है। सेकंड रिवीजन में अब कम समय लगेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं। सेकंड रिवीजन में कम समय लगेगा क्योंकि सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एजम्पशंस एक जगह पर हमारे पास जॉट डाउन है। क्लियर हो गई बात? फिर हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर 35 डेज हमारा सेकंड रिवीजन।
सेकेंड रिवीजन का टारगेट है सर 20 दिन। फिर से वही बात बोल रहा हूं, एनी हाउ हमें 20 दिन के अंदर ये रिवीजन कंप्लीट करना है। 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितनी डिमांड है उतनी पढ़ाई करिए, क्योंकि हमें May 19 आखिरी बार देना है। हम जो भी ग्रुप May 19 में अपीयर कर रहे हैं वो ग्रुप हम दोबारा अपीयर नहीं करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। इसके लिए जितनी मेहनत हमसे आज करवानी है उतनी करवा लो, ठीक है। भगवान से बोलो, खुद से बोलो, भाई जितनी मेहनत कर सकता है कर डाल। देयर शुड बी नो इफ एंड बट। रिजल्ट डे पे मलाल नहीं होना चाहिए था कि मेहनत कर सकता था पर मैंने मेहनत नहीं की। रिजल्ट डे पे मलाल नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत कर सकते थे, देयर इज अ स्कोप, हम लापरवाही कर गए, वो लापरवाही का स्कोप मत छोड़िए। बात समझ में आ रही है। सेकेंड रिवीजन आपको 20 दिन में करना है। अब सेकेंड रिवीजन में सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जब भी आप चैप्टर खोलोगे तो पहले आप रिवाइज करेंगे फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, एजम्पशंस रिटन अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट, सारे एजम्पशंस पढ़ डालिए। इससे क्या होगा, फ्लैशबैक हो जाएगा, सारी पुरानी बातें आपको याद आ जाएंगी। जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। डू ऑल क्वेश्चन मार्क फॉर सेकंड रिवीजन। जो 60-70% क्वेश्चन आपने फर्स्ट रिवीजन से उठा के सेकंड रिवीजन के लिए डाले हैं, उन 60-70% क्वेश्चंस को लगा डालो एंड फिल्टर 50 to 60% क्वेश्चंस फॉर थर्ड रिवीजन। क्लियर है। मान लेते हैं आपने रिवीजन 2 में 40 क्वेश्चंस लगाए, मतलब आपने रिवीजन 1 जब किया तो रिवीजन 1 से आपने 40 क्वेश्चंस रिवीजन 2 में भेजे थे, तो रिवीजन 2 में आपने 40 क्वेश्चंस लगा लिए। अब 40 क्वेश्चंस हम थर्ड रिवीजन में नहीं भेजेंगे, हम इन 40 क्वेश्चंस को फर्दर फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद 50 से 60% क्वेश्चन हम आगे भेज देंगे। अब ये 40 क्वेश्चंस का 50 से 60% आप निकालोगे तो 20 से 30 क्वेश्चंस आपने कैरिड फॉरवर्ड कर दिए फॉर थर्ड रिवीजन। Remember, there should be at least one question from each topic covered in the chapter। फिर से वही बात, हर टॉपिक से कम एक क्वेश्चन तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। सर क्या हमें 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? नहीं बच्चों, फिर से वही बात, हमें 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। हम 50% यानी कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 20 क्वेश्चन को हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। वही बात कि हर क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में नया नहीं होता है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है उसकी पिछले क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन में जो चीज हिडन है, जो चीज हमें फाइंड करनी है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर देता है, कुछ इंफॉर्मेशन हमें निकालनी पड़ती है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है हम केवल उसे ही सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, जो सिर्फ फॉर्मेट में डालनी है, उसका हम कैलकुलेशन या सॉल्विंग नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। समय बचाना है, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कवरेज करनी है और उसका तरीका यही है कि आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें, अपना कैलकुलेशन फास्ट करें, स्मार्ट एक्ट करें। अगर आप स्मार्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं तो मामला गड़बड़ चल रहा है आपके साथ। May 19 फिर आपका मुश्किल होने वाला है। चलिए, आपने 20 से 30 क्वेश्चन थर्ड रिवीजन में फॉरवर्ड कर दिए हैं। थर्ड रिवीजन की बारी आई, फिर से पहला काम वही करेंगे, हम फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, एजम्पशन रिवाइज करेंगे क्वेश्चन लगाने से पहले। अब हमने जो 20 से 30 क्वेश्चन थर्ड रिवीजन के लिए रखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम सब लगा लेंगे। डू ऑल द क्वेश्चन मार्क फॉर थर्ड रिवीजन एंड फिल्टर 50 to 60% क्वेश्चन फॉर द लास्ट डे रिवीजन। लास्ट डे रिवीजन मतलब एग्जाम से एक दिन पहले हमें कौन से क्वेश्चंस लगाने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो थर्ड रिवीजन में अगर सपोजिंगली आपने 30 क्वेश्चंस फॉरवर्ड किए थे, तो उन 30 में से आप केवल 15-20 क्वेश्चन ही फिल्टर करके लेके जाएंगे लास्ट डे में। और फिर से मेरी बात ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन हर टॉपिक से होना मस्ट है, क्योंकि हमें सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं लास्ट डे में। क्लियर। अब आपने कितने दिन खर्च कर दिए? 90 दिन से शुरू किया था फर्स्ट फेब, 35 दिन आपने फर्स्ट रिवीजन में लगा दिए, 25 दिन आपने सेकंड रिवीजन में लगा दिए और 15 दिन आपने थर्ड रिवीजन में लगा दिए। टोटल आपके पास कितने दिन बचे हैं? अब आपके पास बचे हैं 15 दिन। 90 में से 75 दिन, 75 डेज आपके एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब आपके पास बचे हैं 15 डेज और आप 3 रिवीजन्स कर चुके हो। सर अब इस 15 दिन में हम क्या करेंगे? अब हम इस 15 दिन में 3 मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कैसे 3 घंटे में हमें पेपर कंप्लीट करना है। उन 3 घंटे में हमारा दिमाग कैसे चलेगा,
प्रेशर कैसे हैंडल करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है, जब तक हम उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। आप अगर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करे बिना जंग में चले जाओगे तो हार जाओगे। आपको पहले तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी है, कौन से वार पे कैसे आपको डिफेंड करना है और कैसे आपको वार करना है, इसके लिए पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हमें 3 मॉक टेस्ट पेपर अपीयर करने हैं। अब सर हमने अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लिया, हमने 35 दिन में फर्स्ट रिवीजन, 25 दिन में सेकंड रिवीजन और 15 दिन में हमने थर्ड रिवीजन करके और हमने 15 दिन के अंदर मॉक टेस्ट पेपर दे दिए। अब लास्ट डे पे क्या करना है? लास्ट डे यानी कि आपका डी डे। डी डे पे क्या करेंगे? सर कल पेपर है तो आज आप रिवीजन क्या करेंगे? सारे फॉर्मूलाज, रजिस्टर आपके पास रेडी था, आप अपने फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट और एजम्पशंस जो लिखे थे पहले आप उन्हें रिवाइज करेंगे। जो आपने लास्ट डे के लिए क्वेश्चंस मार्क करे थे वो आप सॉल्व करेंगे एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑन योर कैलकुलेटर। या फिर आप क्या करिए, जो हिडन इंफॉर्मेशन है जो हमें बाहर निकालनी है वो हिडन इंफॉर्मेशन आप सॉल्व कर लीजिए। हिडन इंफॉर्मेशन सॉल्व कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करिए और डू एटलीस्ट 2 to 3 कंप्लीट क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर, ताकि आपका हाथ चलता रहे, आपको पता हो कौन सी फिगर किधर जा रही है। तो हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन हमें पूरे सॉल्व करने हैं और बाकी क्वेश्चंस को हमें केवल कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? मैंने बहुत ही रोबस्ट आपको मॉडल दिया है जिससे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका फायदा होने वाला है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको टाइम टेबल बनाना है या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, आप मेरी कोई हेल्प चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा और मैं आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई पक्का से दूंगा। जब आप रिप्लाई करें, जब आप मैसेज करें तो अपना नाम, सिटी जरूर मेंशन करिएगा और किस लेवल के एग्जाम के लिए आप अपीयर करने वाले हैं मई 19 में वो भी आप जरूर मेंशन करिएगा। और आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने में और आपको मई 19 एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।